नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं क्लास 10 की किताब फर्स्ट फ्लाइट की एक शानदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कविता फायर एंड आइस में। इस कविता को लिखा है मशहूर अमेरिकी कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो चलिए इस कविता को लाइन बाय लाइन समझते हैं। कविता की शुरुआत में कवि दुनिया के अंत की कल्पना करते हैं। वो कहते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि दुनिया का अंत फायर से होगा और कुछ लोग मानते हैं कि आइस से। यहां फायर का मतलब सिर्फ आग नहीं है, इसका मतलब है इंसान की इच्छाएं, लालच और कंट्रोल ना होने वाली चाहतें। और आइस का मतलब सिर्फ बर्फ नहीं, नफरत है। अब पढ़ते हैं पहली पंक्तियां। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कवि कहते हैं कि उन्हें लगता है कि इंसान की अनियंत्रित इच्छाएं, जो हमने खुद अनुभव की हैं, वो इतनी ताकतवर हैं कि दुनिया को खत्म करने के लिए काफी हैं। सोचिए, अगर हर किसी की हर इच्छा पूरी होने लगे तो समाज में क्या बचेगा? इंसान सिर्फ खुद की सोचने लगेगा और दूसरों का क्या होगा? इसलिए कवि मानते हैं कि इच्छाओं की यह आग ही दुनिया को पहले खत्म कर सकती है। अब कवि दूसरी संभावना पर बात करते हैं। अगर दुनिया फायर से नहीं तो क्या आइस यानी नफरत से खत्म हो सकती है? बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। अब मान लो दुनिया को दूसरी बार खत्म होना पड़े तो कवि मानते हैं कि नफरत में भी इतनी ही ताकत है जितनी इच्छाओं में। क्योंकि हमने देखा है, देश बनाम देश, जाति बनाम जाति, दोस्त बनाम दोस्त, हर जगह नफरत का जहर फैला हुआ है। इसी नफरत ने हमें 2 वर्ल्ड वॉर की ओर धकेला और यही वजह है कि आइस यानी नफरत, जो बहुत घातक होती है, वह भी दुनिया को खत्म कर सकता है। तो बच्चों, इस छोटी सी कविता के जरिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें बहुत गहरा संदेश देते हैं। दुनिया के विनाश की जड़ें बाहरी नहीं, हमारे भीतर छुपी इच्छाओं और नफरतों में है। अगर हम इन्हें नहीं पहचानते और रोकते तो यही हमें एक दिन तबाह कर देंगी।